आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फ़सल की जब कटाई होती है अक्टूबर में। और अक्टूबर में जब कटाई हो जाती है तो 15 अक्टूबर के बाद या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में क्या हम सोयाबीन की फ़सल को लगाकर एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि कई किसानों के मन में एक सवाल रहता है, कई किसानों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम सोयाबीन की फ़सल लगाते हैं, हमारे पास जो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में सीड है, इसको हम लगाने के बाद में क्या फिर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कई किसानों के पास समर सीज़न में जब गर्मी का सीज़न आता है तो उस समय हर एक किसान के पास पर्याप्त पानी नहीं होता है। उसके कारण हर एक किसान सोयाबीन की जो सीड है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। और कई किसान मूंग की फसल को लगाते हैं, इसलिए भी सोयाबीन की जो वैरायटी हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। और कई किसानों के खेत भी खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर हम सोयाबीन की फसल को बारिश के अलावा किसी और समय में अगर लगाते हैं तो जो 90 दिन की वैरायटी है ये भी 110 से 120 दिन के समथिंग समय ले सकती है। तो हर एक वैरायटी की जो एडेप्टेबिलिटी है हर एक क्लाइमेट में, हर एक मानसून में अलग अलग तरीके की हो जाती है। हर एक मिट्टी में हर एक पौधा अलग अलग तरीके से चलता है। उसी प्रकार से अगर हम किसी भी वैरायटी को बारिश के अलावा किसी और समय में लगाते हैं तो उसका जो कैरेक्टर है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अगर वर्तमान समय में अगर हम इस वैरायटी के बारे में बात करें या फिर इस रकबे के बारे में बात करें तो वैरायटी के बारे में उतना डिटेल्स तो अभी क्या है कि अपने को भी पूरा क्लियर नहीं है कि कौन सी वैरायटी है। तो कुछ नई वैरायटियों का सीड मल्टीप्लाई करने के लिए इस वाले रकबे में कुछ वैरायटियां लगी हुई हैं। अभी अगर हाइट के बारे में बात करें, क्योंकि इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा हाइट का इशू रहता है, हाइट उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती। लेकिन अगर इस वाली कहानी में अगर देखें या फिर इस कंडीशन में देखें तो हाइट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से है जिस तरीके से बारिश के मौसम में वैरायटियों की हाइट होती है। अगर कुछ समय पहले के बारे में बात करें तो जो बारिश हुई है उसके चलते लगभग 8 से 10 दिन का जो क्लाइमेट है लगभग सोयाबीन को उसी कंडीशन में मिला है जिस तरीके से बारिश का मौसम रहता है। इसलिए इसमें क्या है कि अभी फ्लावर आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर इसकी बुआई के बारे में बात करें तो 4 नवंबर की इसकी बुआई है। आज की जो तारीख है 8 जनवरी है। तो ओवरऑल इसको लगभग 60 से 65 दिन के समथिंग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। तो लगभग आप इस वाले प्लाट को जानते ही हैं, ज़्यादातर किसान इस वाले रकबे को जानते हैं। और जब इसमें बुआई की गई थी उस समय भी हमने आपको पूरा क्लियर बताया था कि इस वाले रकबे में सोयाबीन की कुछ वैरायटियां लग रही हैं। और ताकि इसमें क्लियर हो सके कि क्या ये जो वैरायटी है आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी या फिर नहीं। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में देखें तो वैरायटी में आप देखोगे कि ब्रांचेस काफ़ी बढ़िया तरीके से हैं और इसमें फ्लावर आ रहे हैं। लगभग सेम कंडीशन में अगर देखें तो जो NRC 142 रहती है उसी कंडीशन में अभी फ़िलहाल की कंडीशन में इसकी ब्रांचेस हैं, उसी तरीके से इसकी हाइट है, उसी तरीके से इसमें फ्लावर हैं। हो सकता है कि शायद ये NRC 142 हो, बाकी आगे समझेंगे कि कौन सी वैरायटी है जब इसमें पूरे फल सेट होंगे उसके बाद में। और उसके बाद में अगर हमारे जो क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक हैं आदरणीय लखन जी पटेल, तो ये उन्हीं का फार्म हाउस है, उन्हीं का फार्म है। और इनके रकबे में क्या होता है कि जब भी ये कोई नई वैरायटियां लगाते हैं तो इनको फुल स्ट्रेस के साथ लगाते हैं। फुल स्ट्रेस के साथ में ऐसे कि इसमें थोड़ी सी मतलब अगर देखें तो फर्टिलाइज़र का थोड़ा सा डोज कम रख के दिया जाता है। उसके साथ में अगर वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा जो वाटर मैनेजमेंट है इनका थोड़ा सा हिच के आता है, मतलब थोड़ा सा टाइम से आगे पीछे करके देते हैं ताकि जो नई वैरायटी है उसकी एडेप्टिबिलिटी को समझ पाएँ कि अगर हम इस वैरायटी को थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस देते हैं तो ये वैरायटी किस तरीके से चल सकती है। यहाँ पर गेहूं की कुछ अलग अलग वैरायटियाँ लगी हुई हैं और अक्सर किसानों को ये बताया जाता है कि जो नई वैरायटी हैं उसके टिलर बहुत अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो अगर आप किसी भी वैरायटी को अगर इस सीड रेट पे डालोगे तो उसमें आपको इसी मात्रा में आपको टिलर दिखेंगे। उसके साथ में अगर हम बात करें तो किसी भी वैरायटी में जो टिलर की संख्या है इसकी हेडिंग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसमें हेडिंग कितने समय में आती है। अगर हेडिंग के बारे में बात करें तो उसमें फ्लैग लीफ कितने दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि फ्लैग लीफ जितनी जल्दी निकलेगी, जितनी जल्दी बालियाँ निकलेंगी, उतना कम समय मिलेगा किसी भी गेहूँ की वैरायटी को टिलर निकालने के लिए और टिलर के बाद में फिर उसमें दाना भरने के लिए।